नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोलिशा गाइडेंस क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है तितली का संघर्ष। एक बार एक आदमी ने देखा कि एक तितली का बच्चा अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। कोकून के छोटे से छेद से बाहर आने के लिए वह लगातार छटपटा रहा है। आदमी ने सोचा कि थोड़ी देर और देखते हैं यह बेचारी तितली क्या कर पाती है। लेकिन घंटों के बाद भी कोकून से वह बाहर नहीं निकल पाती है, और वजह भी ये थी कि वह अपनी खुद की जो प्रोसेस है उसके बर्थ की वो कर रही होती है। किंतु ऐसा देखकर उस आदमी को उस तितली की छटपटाहट पर दया आ गई और वह उसे कोकून से बाहर निकालने में मदद करने की सोचने लगा। आदमी ने एक ब्लेड से कोकून का छेद हल्का सा बड़ा कर दिया। ऐसा करते हुए वह अविकसित तितली कोकून से बाहर आ गई। उसका शरीर एक मोटा सा पिंड जैसा था। उसके पंख बहुत छोटे थे। वह अभी इतनी विकसित नहीं हो पाई थी कि उड़ सके। इसके बाद क्या था, वह वहीं धीरे धीरे लुढ़कने लगी। दोस्तों, उसका कारण ये था कि वह अपनी जो बर्थ प्रोसेस है उस प्रोसेस से गुजर रही थी, और उसकी मदद करने के कारण ही उसकी समस्या पैदा हो गई। तो दोस्तों, एक वह जो आदमी है उस आदमी से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि इसे कोकून से बाहर निकलने में मैंने जो मदद की है, तो क्यों ना इसकी थोड़ी और मदद कर दी जाए। जब तक ये उड़ने लायक नहीं हो जाती, क्यों ना मैं इसके पास ही रहूं। और वह वहां पर रुक जाता। लेकिन कई घंटों के बाद भी तितली उड़ने लायक नहीं होती है। इतना भी नहीं कि वह कभी उड़ भी पाए। जब तक वह जीवित रही, वह अपने आसपास ही घिसटती रही और उड़ने की कोशिश करती रही। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने जो अपनी जो बर्थ प्रोसेस थी उसको पूरा करने की वो जो अपनी प्रोसेस में बढ़ रही थी, उसमें उस आदमी के द्वारा जो इंटरप्शन लगाया गया, उस संघर्ष से उसको बचा लिया। दोस्तों, जब हमें कोई हमारे ही संघर्ष से बचाता है तो याद रखिए कि हमारे लिए वह एक बहुत बड़ा गड्ढा पैदा कर रहा है। और उस आदमी उस आदमी की दयालुता थी तो सही, किंतु उसकी प्रकृति के खिलाफ थी। आदमी का दयालु हृदय का जो था, उसके कारण यह बात उसे समझ में नहीं आई कि कोकून से निकलने में तितली जो संघर्ष करती है वही संघर्ष उसे उड़ने लायक बनाता है। कोकून में मौजूदा छोटा सा छेद ईश्वर का एक तरीका था तितली को संघर्ष के बाद उड़ने लायक बनाने का। जब तितली इतने छोटे से छेद से खुद ब खुद बाहर निकलती है तो वह सपनों की दुनिया में उड़ सकती है। और सच मानिए दोस्तों कि जो हमारा बर्थ प्रोसेस और हमारा जो कर्म प्रोसेस है वो भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखें तो हम जब रोज़ सुबह अपने कार्य के लिए उठते हैं तो मैंने उन चीज़ों में महसूस किया है कि हमारे पास जो हमारे 24 घंटे होते हैं उन सभी के लिए हमारे पास एक संघर्ष का समय होता है। हम उसमें आगे बढ़ते हैं और हर दिन अपने समय से कुछ सीखते हैं, और हमारा अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है। तो कुछ इस कहानी से हमें जो सीख मिली कुछ इस प्रकार है कि इसी प्रकार हमारा संघर्ष हमारे भीतर नई ताकत देता है। बिना संघर्ष के हम बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं बन सकते। इसलिए यदि किसी को खूबसूरत ज़िंदगी चाहिए तो पहले संघर्ष करना होगा। यकीन मानिए दोस्तों, संघर्ष की ताकत ही हमें हमारे कार्य क्षेत्र और हमारे कर्मों में हमें आगे बढ़ाती है, लोगों तक पहुंचाती है, उनके आगे हमारी एक महत्वपूर्ण छवि दर्शाती है। हमारा बोलना, चलना, बातें करना, लोगों के सामने प्रेजेंट होना, ये सब हमारा संघर्ष हमें सिखाता है। संघर्ष की कहानी इतनी मजबूत है दोस्तों कि इससे पहले के भी वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि संघर्ष से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे मन के प्रबल भाव से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, ऐसी ही स्टोरियों के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।